हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 6 जून और हम इस वीडियो में 5 जून का और 6 जून का दोनों डे का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 5 और 6 जून को हम इस में डिस्कस करेंगे झारखंड के करंट अफेयर को। वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, अगर आपने अभी तक जो हमारा चैनल है का जो हमारा टॉपिक है ये है 5 और 6 जून का करंट अफेयर। तो इसको हम पूरे डिटेल में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी जो झारखंड की सरकार है तो इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का घोषणा किया है। अब ये जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है ये है क्या? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जैसे कि मान लीजिए कि आप गाँव में रहते हैं और आप बिजली यूज करते हैं, बल्ब वगैरह तो जलाते ही होंगे, तो बिजली यूज कर रहे हैं और मान लीजिए बिजली यूज करने का आपको पैसा भी लग रहा है, लेकिन आपने क्या किया कि 5-6 महीना तक या 1 साल तक पैसा पे नहीं किया। बिजली का जो बिल भरा जाता है तो वो आपने नहीं दिया। तो उस बिजली बिल पे क्या होता था कि आपको मतलब कि फ़ाइन लगता था। तो ये जो फ़ाइन है तो उसको डिले पेमेंट सरचार्ज कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो डिले पेमेंट सरचार्ज जो आपको पे करना पड़ता था, मतलब कि बिजली बिल का भुगतान में, बकाया बिजली बिल का भुगतान में, तो इस स्कीम के आने से आपको वो जो डिले पेमेंट जो आपको लगता था फाइन, तो वो नहीं लगेगा। तो उसी के लिए ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली बिल का बकाया भुगतान करने के लिए राज्य सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू कर रही है। अब इसके तहत जो बकाया बिजली बिल जो है तो उसमें जो डिले पेमेंट सरचार्ज लिया जाता था वो अब वसूला नहीं जाएगा, यानी कि आपको ब्याज अब नहीं देना पड़ेगा जो भी आपका बकाया है बिजली का बिल उस पर। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो बिजली का बकाया बिल है तो इसको आप 4 किस्त में पे कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप जमा करने गए और आपको एक ही बार में देना पड़ता था, लेकिन अब किस्त वाइज दे सकते हैं। पहला किस्त में दीजिए, दूसरा किस्त में आधा आधा करके दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस्त में 4 किस्तों में आप बिजली का बकाया बिल आप पे कर सकते हैं। और इस सुविधा का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके खिलाफ बिजली विभाग ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं किया है। मान लीजिए कि बहुत दिन हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, उतना टाइम तक आपने बिजली बिल भरा नहीं है, तो बिजली विभाग के द्वारा केस कर दिया जाता है उपभोक्ता पे। लेकिन जिन पे केस नहीं हुआ है, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है देखिए जो, हाँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड है ये। हाँ,
इसी टॉपिक से है कि देखिए, जो राज्य का ग्रामीण घरेलू बिजली उपभोक्ता है तो उन पे टोटल जो है मतलब कि फाइन सहित जो बकाया है तो ये है 1770.05 करोड़ रुपया। ठीक है, तो ये फाइन सहित है, यानी कि जो आपको फाइन लिया जाता है बिजली का बिल पे तो फाइन के साथ इतना बकाया है। और वहीं पे अगर हम मूल बकाया की बात करें तो ये है 1368.74 करोड़। और उस पर जो डिले चार्ज यानी कि जो फाइन लिया गया ऐड किया गया है तो ये 401.3 करोड़ का है। तो अब ये जो फाइन 401.3 करोड़ का है तो ये नहीं वसूला जाएगा और इस पे लिया जाएगा सिर्फ कितना, तो ये 1368.74 करोड़, मतलब कि पेमेंट सरचार्ज आपको माफ़ कर दिया गया है। और अगला जो है ये स्कीम न्यूज में है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। क्योंकि जो झारखंड सरकार है तो इन्होंने क्या किया कि जो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है तो इस पे इन्होंने 100 करोड़ का राशि दिया इस योजना के तहत, ताकि गाँवों में बिजली वितरण का जो व्यवस्था है उसको और मजबूत किया जाए। तो इसी के लिए ये 100 करोड़ रुपया दिया गया है इस योजना के तहत, ये ध्यान रखिए। और बिजली से रिलेटेड और एक चीज़ याद रखिए कि रांची का जो गेतलसूट डैम है तो वहाँ पे 100 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तो पता ही होगा, बिजली से जहाँ पे बिजली सूरज के प्रकाश से जहाँ पे मतलब कि बिजली का उत्पादन किया जाएगा तो वही सोलर पावर प्लांट है। लेकिन ये फ्लोटिंग नेचर का है। फ्लोटिंग यानी कि ये पानी के ऊपर बनाया जा रहा है। पानी के मतलब गेतलसूट डैम में पानी होगा तो उस पानी के सतह के ऊपर इस सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया जा रहा है, यानी कि उस पर तैर रहा है। तो इसी के कारण इसको फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहा गया है। इसके बाद देखिए, झारखंड सरकार का और एक निर्णय है, जो ये डोमरा जाति है तो डोमरा जाति को झारखंड सरकार अनुसूचित जाति में शामिल करने वाली है। और इसके लेके झारखंड सरकार के द्वारा मतलब कि झारखंड का कैबिनेट जो है तो उसके द्वारा प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है और इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भी भेज दिया गया है। तो झारखंड सरकार डोमरा जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देगी और इसके लिए प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा गया है। अगर भारत सरकार इससे सहमत है तो अब डोमरा जाति जो है उसको अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाएगा झारखंड में, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ तो जो डोमरा जाति है तो इसे रिलेटेड फैक्ट याद रखिए कि ये कौन सा ज़िले में ये सर्वाधिक हैं फैले हुए हैं, कहाँ पे इनका निवास स्थल है सबसे ज़्यादा, तो ये है गुमला और सिमडेगा जिला। अगला है देखिए, जो अभी तक झारखंड में बात करें शराब की जो बिक्री होता था तो उस पर विशेष अधिकार था JSBCL का। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि JSBCL का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है, यहाँ पे देखिए इसका पूरा नाम है झारखंड स्टेट ब्यूरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि JSBCL शॉर्ट में कहा जाता है। तो इसी के पास विशेष अधिकार था राज्य में जो देसी शराब है या विदेशी शराब है तो उसको बेचने का, और इसका स्थापना 2010 में किया गया था। इससे पहले क्या होता था, जो प्राइवेट कंपनी होता था या जो व्यापारी होता था मतलब कि प्राइवेट लोग, तो उनके द्वारा झारखंड में देसी और विदेशी शराब बेचा जाता था। बाद में सरकार को लगा कि वो प्राइवेट का हस्तक्षेप ख़त्म कर देते हैं और खुद हम बेचेंगे एक कंपनी बना के, ताकि हमको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी का गठन करने के बाद राजस्व में और नुकसान होने लगा, तो इसी के कारण से JSBCL से ये अधिकार फिर से छीन लिया गया और व्यवसायी और कंपनी जो हैं तो उनको शराब की थोक बिक्री का अधिकार दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि JSBCL का पूरा नाम है झारखंड स्टेट ब्यूरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसका स्थापना 2010 में किया गया था। अगला है जो झारखंड के नए कारा महानिरीक्षक का नियुक्ति हुआ है। तो ये जो नए कारा महानिरीक्षक हैं तो ये कौन है, तो ये है मनोज कुमार, यानी कि जेल IG। कारा महानिरीक्षक का अंग्रेजी अनुवाद है जेल IG। ठीक है, तो झारखंड के जो नए जेल IG बने हैं तो ये मनोज कुमार बने। इससे पहले थे वीरेंद्र भूषण, लेकिन ये 31 मई को रिटायर हो गए हैं। तो इसी के बाद मनोज कुमार को नया कारा महानिरीक्षक बनाया गया है झारखंड का। अगला देखिए, जो फुटपाथ पे जो दुकान लगाने वाले लोग होते हैं तो उनको 1 रुपया के इकरारनामा पर अब बैंक से लोन उपलब्ध कराया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। तो इसका भी मोहर जो है कैबिनेट के द्वारा लगा दिया गया है। तो याद रखिए कि फुटपाथ पे जो ठेला वगैरह जो रोड साइड पे दुकान वगैरह लगाते हैं तो उन लोगों को बैंक से अगर जो लोन मिलेगा प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता निधि के तहत, यहाँ पे प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के तहत जो लोन बैंक से मिलेगा तो उस पर अब 1 रुपया का मुद्रांक शुल्क पे उनके साथ इकरारनामा किया जाएगा। तो मुद्रांक शुल्क केवल 1 रुपया पे अब उनको बैंक से लोन मिलेगा झारखंड में।
इसके बाद देखिए जो झारखंड की जो श्रेया कुमारी है, तो श्रेया कुमारी ये एक वुशु खिलाड़ी है, वुशु खिलाड़ी, और इसने जो है ऑनलाइन नेशनल ट्रेडिशनल वुशु चैम्पियनशिप जो हुआ था, ऑनलाइन नेशनल ट्रेडिशनल वुशु चैम्पियनशिप, तो इसने डबल वेपन इवेंट में रजत पदक जीता है। रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। तो श्रेया कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता है ऑनलाइन नेशनल ट्रेडिशनल वुशु चैम्पियनशिप में। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्रेया कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो ये किस खेल से संबंधित है, वुशु की खिलाड़ी है। इसके बाद देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये डेयरी है, डेयरी, एक मिनट, डॉक्टर वर्गीज कुरियन डेयरी सलाहकार अवार्ड 2021। तो ये जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन डेयरी सलाहकार अवार्ड 2021 है, ये किसे मिला है, तो ये डॉक्टर के तिवारी को मिला है। ठीक है, तो डॉक्टर के तिवारी, इन्हीं को डॉक्टर वर्गीज कुरियन डेयरी सलाहकार अवार्ड 2021 मिला है। और जो ये मुकुल प्रसाद सिंह है, तो इनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इससे पहले भी एक व्यक्ति थे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के, जिनको कि मतलब कि ये अवार्ड मिला था, तो उनका भी नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे अगर विजिट करेंगे तो इस टाइप से आप भी पढ़ सकते हैं फ्री में। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पहले मिला था डॉक्टर आलोक कुमार पांडे, जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और वैज्ञानिक थे। तो डॉक्टर आलोक कुमार पांडे को भी ये अवार्ड मिला है, और अभी फिर से 2 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति का नाम भी याद रखना है। तो ये कौन कौन है, तो एक है मुकुल प्रसाद सिंह और दूसरे जो है डॉक्टर के तिवारी। तो इनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन डेयरी सलाहकार अवार्ड 2021 दिया गया है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी कहिए, यानी कि TSC, या झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहिए, झारखंड जनजाति सलाहकार परिषद। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे डेफिनेटली जो है आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसे जो है झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल शॉर्ट में TSC कहा जाता है, और इसे आदिवासियों की मिनी असेंबली भी कहा जाता है, आदिवासियों की मिनी असेंबली कहा जाता है इसे। ठीक है, तो अभी झारखंड की जो सरकार है, तो उसके द्वारा TSC गठन के लिए नई नियमावली, जिसका नाम है झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल 2021, तो इसको मंजूरी दे दिया गया है। और अब इसको मतलब कि मंजूरी मिल गया है, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल 2021 पारित कर दिया गया है। तो अब इसके तहत TSC का गठन हो जाएगा झारखंड में। अब झारखंड में इसका गठन हो जाएगा, तो अब झारखंड में इसका गठन हो जाएगा, तो पहले से संयुक्त बिहार का जो बिहार ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल रूल 1958 था, जिसके तहत मतलब कि झारखंड में TSC तो था नहीं, अभी तक स्थापित नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पे वैसा कानून ही नहीं था। बिहार का जो कानून था, बिहार ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल रूल 1958, तो उसी के तहत जनजातीय क्षेत्रों का यहाँ पे संचालन किया जाता था। लेकिन अब झारखंड का अपना नया नियमावली आ गया, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल 2021, तो अब जनजातीय क्षेत्रों पे इसी नियमावली के तहत जो है संचालन होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और TSC के गठन में अब जो राज्यपाल की भूमिका है, तो ये ना के बराबर रहेगा। इसमें मुख्यमंत्री ही जो है, इसके जो सदस्य होंगे TSC के, तो उन सदस्यों का मनोनयन करेंगे। पहले होता क्या था कि TSC को में जो सदस्य होते थे, तो उनका मनोनयन, उनको चुनने के लिए मतलब कि राज्यपाल के पास प्रस्ताव जाता था, और राज्यपाल के द्वारा ठुकरा दिया जाता था। तो इस तरह से मतलब कि हमेशा मतलब कि मतभेद होता रहता था TSC को लेकर। तो अब क्या हुआ, इस नई नियमावली के तहत अब राज्यपाल के पास जो भेजा जाता था नामों का सूची, तो उसको नहीं भेजा जाएगा, डायरेक्ट मुख्यमंत्री यानी कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री होंगे, तो वही इसके सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और TSC में टोटल जो है 20 सदस्य होंगे, 20 सदस्य होंगे टोटल। 20 सदस्य में से देखिए, एक तो अध्यक्ष हो गया जो कि मुख्यमंत्री स्वयं होंगे, एक उपाध्यक्ष का पद होगा, और 18 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, तो 20 सदस्य टोटल हो गया। 20 सदस्य में से एक अध्यक्ष का पद, एक उपाध्यक्ष का पद, 2 पद हो गया, और 18 पद जो है ये अन्य सदस्यों के लिए होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें से अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होंगे, और डेप्यूटी चेयरमैन जो है ये जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस TSC का जो भी बैठक होगा, तो इसका अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा।
अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री किसी कारणवश अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे, यानी कि एब्सेंट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे अध्यक्षता इसका किया जाएगा डिप्टी चेयरमैन के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो 18 अन्य सदस्य हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा, तो उसमें से 15 जो है ये जनजाति विधायक होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि टोटल 20 हो गया, 20 में से एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया और 18 अन्य सदस्य। इस 18 को भी 2 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें से 15 सदस्य जो है ये जनजाति विधायक होंगे और 3 सदस्य जो है जनजाति समुदाय के अलग व्यक्ति होंगे, जिन्हें जनजाति मामलों का विशेष रुचि होगा या ज्ञान होगा या अनुसूचित जनजाति कल्याण के क्षेत्र में एक अच्छा खासा अनुभव होगा। और इन सभी का मनोनयन जो है ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और ये जो टीएससी का गठन होगा, तो इनका जो परिषद होगा टीएससी, तो इसका जो कार्यकाल होगा ये 5 वर्ष के लिए गठित किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो ये 15 जनजाति विधायक हैं ना, तो इनका जब नियुक्ति यानी कि मनोनयन जब किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा, जब चुना जाएगा टीएससी में, तो इनका कार्यकाल मतलब कि विधानसभा में जो इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, तो उसी 5 साल के लिए होगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी सदस्यता विधानसभा की सदस्यता तक कायम रहेगी, मतलब विधानसभा के सदस्य के रूप में जब तक ये रहेंगे तभी तक टीएससी के सदस्य भी ये रह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और टीएससी परिषद जो है यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, तो इसका कार्यकाल 5 साल का होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जो प्रधान या सचिव या अन्य व्यक्ति जिसे सरकार की तरफ से चुना गया है, वह इस परिषद के सचिव होंगे। और इस परिषद का जो सचिवालय होगा, तो ये कहाँ पे होगा, तो ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान जो कि मोरहाबादी में है, रांची में, तो वहीं पे इसका मुख्यालय होगा, इसका सचिवालय होगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखिए, इसमें जितने भी सदस्य यानी कि टोटल 20 सदस्य हैं, जिसमें से 18 जो अन्य सदस्य हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अलावा, तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके बदले में उनको किसी भी प्रकार का भुगतान, एक होता है ना, जैसे काम कर रहे हैं तो हमको वेतन चाहिए, तो इनको जो है इसमें शामिल किया जाएगा टीएससी में, लेकिन इनके कार्यों के एवज में किसी भी प्रकार का वेतन और ना ही किसी प्रकार का भुगतान किया जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। और 1 साल में परिषद की कम से कम 2 सामान्य बैठक होगा, मतलब कि 1 साल में 2 बैठक होने वाला है टीएससी का। और जब भी बैठक होगा, तो इससे पहले जो भी इसके सदस्य हैं, तो उनको 10 दिन पहले मतलब कि सूचित किया जाएगा कि हाँ भाई बैठक है, आ जाओ, बैठक करना है। तो 10 दिन पहले सूचित करना होगा, ये भी ध्यान रखना है। और जब बैठक होगा, तो इसमें जो कोरम है, यानी कि बैठक के लिए कोरम होता है, यानी कि मिनिमम मेंबर होना चाहिए तभी बैठक का आयोजन हो जाएगा, तो उसको कोरम कहा जाता है। तो बैठक का कोरम पूरा करने के लिए जो है अध्यक्ष के सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगा, यानी कि टोटल कोरम की संख्या 7 है। ठीक है, अध्यक्ष को भी इसमें शामिल किया गया, अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, टोटल 7। तो 7 सदस्यों का अनिवार्यता मतलब कि ज़रूरी है, उपस्थिति ज़रूरी है, तभी टीएससी का बैठक हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज का जो करंट अफेयर का वीडियो है इसमें इतना ही है। तो फिर हम मिलते हैं कल के करंट अफेयर का वीडियो में। तो इससे पहले देखिए ज़रूर जो हमारा